गावे झरना नाथ भजन काले जाने गावे झरना नाथ भजन काले ईश्वर के कारण जोग फकीरी नारी हे मालिक के कारण जोग फकीरी जोग फकीरी जोग फकीरी शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, गौ माता की, दादू दयाल महाराज की, करणी मात की, गौ माता की। आइए हम भामा साहब को बुलाते हैं कि जल्दी ये सेट तैयार हो, उसके लिए जल्दी से जल्दी अपना गोदान करें। और देखिए अगर गाय माता के लिए जादू भी चल जाए तो चल जाने दो, अगर गाय के लिए होना चाहिए। अरे एक बार जिन लोगों ने इतना गोदान किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया उनको भी थोड़ा हौसला आ जाए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बोल गौ माता की। सच में महाराज श्री जो देने वाले हैं वो छुपते नहीं है। चांद छुपे ना तारों की ओर, सूरज छुपे ना बादल छाया, रण छड़िया रणवीर छुपे ना, दातार छुपे ना गरमांगन आया। चंचल नार का नैन छुपे ना और प्रेत छुपे ना पीठ दिखाया, कहे गंग कबीरा सुन अकबर, कर्म छुपे ना बभूत रमाया। जो देने वाले वो छुपते नहीं है, वो सामने आ जाएंगे। और लीजिए मैं हाँ 21,000 रुपए भवनलाल जी शर्मा बढ़ाडर उनकी ओर से एक बार जोरदार तालियां। 21,000 रुपए। पहले तो 11-11 पे अटक गया था, अब डबल होने लग गया। और जो भी 11-11 दिए है ना उनको भी एक बार मगर मुंडा तो दिखाओ, डबल कर देला। एक बार जोरदार तालियां। बोल गौ माता की। सच में महाराज श्री आपके लिए बार बार बोलने का मन कर रहा है कि सुनकर कर दे कोई अनसुना, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी आपकी आवाज नहीं। और किसी महफिल में आप छुप जाओ ऐसा आपका अंदाज नहीं। मिलकर 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 कोई आपको भूल जाए ऐसे आपके अल्फाज नहीं। आप सूरज की तरह दमकते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। नहीं अभी तो मैं
देखो सूरज रूप में तो ये संत बैठे हैं और चांद तो ये उतर आया है। चंद्रमा दास जी महाराज यहाँ बैठे हैं ये चांद के रूप में, और ये तो गौ माता की धरती है। यहाँ तो देवता भी तरसते हैं कि यहाँ अगर देवता भी आकाश में देख रहे होंगे तो वो जरूर सोच रहे होंगे कि हे परमात्मा, अगर आगलो जन्म देवो तो माने शेखावाटी की धरती पे दीजियो, जो मैं भी गौ माता का बीच में बैठ सत्संग सुना है। बोले गौ माता की। और लीजिए अगली कड़ी में कि दरियाओं को बहम था कि मैं धारे में आ गया, मगर मैं बच बचा करके किनारे पे आ गया। हजारों लोगों की उम्र गुजर गई मुझे बुलाने में, मगर मैं आपके इशारे पे आ गया। ऐसे चंद्रमा दास जी हमारे बीच हैं। एक छोटा सा इशारा और आप आए। इस अवसर पे हम सबका मन है कि आप गौ माता के लिए हम सब लोगों को प्रेरित करें, सब लोगों को गौ सेवा का महत्व समझाएं। और 31,000 रुपए श्रीमान ब्रजमोहन जी पिलानिया, 31,000 रुपए, 30,000 रुपया जोरदार ताली का साथ गौ भक्तों के लिए। बोलो गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। आज इस भैरव गौशाला के प्रांगण में हम लोग संतों के बीच में, संतों के सानिध्य में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हमारे मंच संचालक किशोर जी पारिक जी ने अपने शायर से न जाने संतों की कितनी महिमा करी है। इतना सब कुछ कहना तो हमें नहीं आएगा, पर किसी कवि ने कहा है, आग लगी आकाश में झरझर बरसे अंगार, संत न होते इस जगत में तो जर मरता संसार। इन संतों की महिमा है, इन महापुरुषों की चरणों की, इनकी वाणियों की महिमा है। आज इस वर्षाद के इस झड़ी में, अमृतमयी वर्षा की झड़ी की ताकत को बताया है कि अमृतमय वाणी में कितना ताकत है कि हमारे गौ भक्तों ने आकाश से बरस रही वर्षात का भी परवाह न करते रहे हुए आज हमें याद दिला दिया कि ये शेखावटी राजस्थान की धरती, जहां गौ भक्त महाराज पिताजी महाराज, महाराज देवनारायण जी महाराज, महाराज श्री हरिराम जी, महाराज श्री रामदेव जी महाराज, महाराणा प्रताप जी, करमेती बाई जी, मीरा बाई, न जाने कितने सती संत सुरों ने, गौ भक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस धरती की रक्षा के लिए, शेखावटी राजस्थान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मुझे लगता है उन महापुरुषों का खून आज भी हमारे युवाओं के रग में दौड़ रहा है, जो इसलिए गौ माता के लिए इस बरसात में भी आप लोग यहाँ पर आए हो। आप गौ माता के लिए जोरदार, हमारे इन युवाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जो गौ भक्ति के आज पराकाष्ठा आपने पार कर दिया है। सत्संग के लिए आप केवल गौ के नाते, गौ माता के नाते, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती में जिसकी बात्सल्यत का अंत नहीं उसे गौ मां। हमारे पूज्य श्री भजन सम्राट पूज्यपाद श्री गौरीशी प्रकाश दास जी महाराज, आप अपने वाणी से, हमने इस शेखावाटी में न जाने बड़े बड़े संत तपस्वी यहाँ विराजमान हैं, बहुत सत्संग श्रवण किए हैं, पर प्राय सत्संगों में केवल बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें भाई बंधुओं को अधिक से अधिक देखा है। पर जब से शेखावाटी के इस धरती में पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी ने एंट्री किया है, तो हमारे युवाओं के धड़कन महाराज धड़कने लगा है सत्संग के लिए। जोरदार हमारे युवाओं के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं स्वागत हृदय से करता हूं पूज्य श्री महाराज जी का कि आपने आकर वास्तव में हमारे यहाँ के हर युवाओं के अंदर सत्संग के माध्यम से गौ भक्ति का जो प्रेम है उसको आपने बढ़ाया है। और हमारे बीच में
पूज्यपाद श्री मोतीनाथ जी महाराज काचवाधाम से पूज्य श्री हमारे परम मित्र महावीर जी जती जी गाड़ोधा धाम सिमट से हमारे बोदलासी पंचमनाथ जी महाराज, वास्तव में सूर्य के समान दीप्यमान आप विराजमान हैं। हमारे शिष्य भगवान दास जी महाराज और मातृशक्ति हमारे नवल भाई साहब भी आई हुई थी। आप सभी लोग विराजमान हैं। मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात कहूंगा। पूज्य श्री महाराज जी ने आप सबसे निवेदन किया कि जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर एक पांडाल का निर्माण होना चाहिए। निश्चित ही जहां पर महाराज जी की वाणी, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है और हमारे भामाशाहों की झड़ी लग गई। और मुझे विश्वास है कि इस रात्रि के सत्संग के बीच में ही टेंट सेट निर्माण का जो भामाशाह और रकम हमें मिल जाएगा। आप सभी भामाशाहों का धन्यवाद। एक बार क्या हुआ, छोटी सी बात, पूज्य श्री महाराज जी की जो वाणी है उसको सुनने के लिए आप सब लालायित हैं। हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारे युवा सभी भाई बंधु बैठे हुए हैं। देखिए आप लोग संकोच करेंगे, अरे मैं क्या दे पाऊंगा, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, संकोच मत करिए। एक बार जंगल में आग लगी और जब भयंकर आग लग रहा था तो उस जंगल के आग को बुझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया तालाब में जाती और अपने चोंच में एक बूंद पानी लेकर आती और आग पर डालती। अब देखिए ये छोटी सी चिड़िया का प्रयास, उसी जंगल में एक कागला बैठा हुआ था, वो हंसने लगा और कहने लगा, अरे चिड़िया तू क्या कर रही है, तेरे एक चोंच के बूंद के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। तो उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया जरा सोचिए। वो चिड़िया कहती है, भाई साहब मुझे मालूम नहीं कि मेरे चोंच के पानी से जंगल का आग बुझे या न बुझे, पर मुझे विश्वास है जब इतिहासों के पन्ने में जब नाम लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों में तेरा नाम लिखा जाएगा और आग बुझाने वालों में मेरी एक छोटी चिड़िया का नाम लिखा जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी युवा भक्त हमारे मातृशक्ति सभी लोग आए हैं, आप सब हम सब एक चिड़िया के समान हैं। हमारे एक एक बूंद अगर हम लोग यहाँ पर आहुति डालेंगे इस गौ माता के यज्ञ में तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ तो गांव में अनेकों बैठे हुए हैं, नींद सैया पर सो रहे हैं, पर जब इतिहास में गौ भक्तों के नाम में किसी का नाम लिखा जाएगा तो यहाँ बैठे हुए सभी का स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में नाम लिखा जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम लोग दिन में न जाने सभी लोग, अभी युवाओं में फैशन चला है गुटखा खाना, तानसेन, रजनीगंधा आदि न जाने क्या क्या खाते हैं। ध्यान रखिएगा, रोज का 100-200 रुपया हम लोग बर्बाद कर देते हैं वो जहर खाने में। और ध्यान रखना, अमृत देने वाली गौ माँ के लिए अगर हम लोग 1 महीना का जो हमारा प्रतिदिन का जो खर्च है, हमारे जो युवा बैठे हैं वो अगर अपने पैकेट जेब से वो 1 महीने का खर्च अगर गौ माता के इस पांडाल निर्माण में और गौ माता की सेवा में प्रदान करेंगे तो अवश्य ही आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। गौ माता की असीम कृपा आपके घर में परिवार में बना जाएगा। इसीलिए हमारे युवा भी पीछे न हटे, क्योंकि ये भारत युवाओं का धनी देश है और जिस दिशा की ओर हमारे युवा चलते हमारा भारत भी उसी दिशा को तय करता है। इसीलिए है मेरे भाइयों, आप लोग सब लोग अधिक से अधिक संख्या में अधिक सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को यज्ञ को संपन्न करें। पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, 300 किलोमीटर दूर से चल कर आए हैं। बारिश में महाराज मेढक भी रोड में चलते हैं, गाड़ी से मेढक आदि न जाने कितने सांप बिच्छू कुचल कर मर जाते हैं, पाप भी लगता है। महाराज जी ने कहा अगर इस संग के माध्यम से इस भैरव गौशाला इस प्रांगण में एक टेंट सेट गौ माता की छाया के लिए बन जाएगा तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। आज इतने संतों के साक्षियों में, पूजनीय गौ माँ के साक्षी में अगर आप लोग कुछ न कुछ आहुति प्रदान करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए गौ माता की,
यहाँ पर आयोजक परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे ताराचंद जी, महेंद्र जी, राणवा जी और जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं सेवा में, आप सबको कोटि से वंदन करूंगा। और गौ माता की इस सेवा में आप लोग निरंतर लगे रहिए। मैंने सुना है राजस्थान में गौ मातृ शक्ति बहुत अधिक है। गौ अगर पूरे भारतवर्ष में गौ की संख्या अगर गिना जाए तो राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है पूरे विश्व में एक तरफ, और राजस्थान का पावन धरती एक तरफ, जहां पर गौवंश गौ मां निरंतर सेवा में लगी हुई है, यहाँ पल रही है। तो इसलिए आप सभी लोग गौ माता के प्रति प्रेरित हों। अब ज्यादा समय न लेंगे, पूज्यपाद श्री महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमय भजनों के इस सरिता में हम लोग आनंद लेंगे। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर महाराज श्री के द्वारा कि 2 पल की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो हो भला, गांठ मन में बांध ले। और आपने गायों के लिए बहुत अच्छा बताया। एक मुस्लिम कवि लिखता है महाराज श्री गायों के लिए, युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है, युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता का अमृत पीकर हमने खुद को खड़ा किया, गौ माता जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, गौ माता है जिसकी चर्चा हर लोक में व्याप्त है, गौ माता हम लोगों को समुद्र मंथन से, और गौ माता जिसके प्रतिदिन, गौ माता जिसके प्रतिदिन गुरु विशिष्ट गुण गाते हैं, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते हैं, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए गाय नहीं कटने देंगे, शीश भले ही कट जाए गाय नहीं कटने देंगे। और लीजिए महाराज श्री एक बार पुनः हम भजन संध्या की ओर चलते हैं। अच्छा सुनो, एक निवेदन करूं। अभी परम पूजनीय दत्त शरणानंद जी महाराज अहमदाबाद में चतुर्मास कर रहे हैं, और उन्होंने एक छोटा सा आह्वान किया था कि अहमदाबाद की धरती गांधीनगर में हम गौ माता के लिए आयोजन करना चाहते हैं। तो किसी की जमीन पड़ी थी, तो बोले हमें कुछ दिन के लिए जमीन मिल जाए तो हम यहाँ गौ माता के लिए आयोजन कर लें। तो जो कोई सेवक था उसने कहा महाराज हमें तो वो जमीन किसी को बेचने के लिए दे दी, और उसका एग्रीमेंट लिख दिया, और जमीन तो हमने बेच दी। अगला कोई जमीन में आयोजन करने दे या न करने दे, तो महाराज ने कहा आपने विचार कर लेना, अगर उनसे पूछ लेना, अगर वो गौ माता के लिए आयोजन करने दे तो हम सहर्ष उसमें कार्यक्रम करेंगे गौ माता के लिए। अहमदाबाद की बात अभी 15 दिन की। वो गया घर पे, रात भर सोया नहीं, और सुबह आया और वो जमीन थी 52 करोड़ की, और उसने कहा महाराज मैं अब जमीन को नहीं बेचूंगा, इस 52 करोड़ जमीन को गोदान ही करूंगा। और अभी 15 दिन पहले 52 करोड़ की जमीन गोदान कर दी गई, और वहां महागो तीर्थ बन रहा है। महाराज जी श्री दत्त शरणानंद जी वहां विराज रहे हैं, और जैसा पथमेड़ा में जो नंद गांव है वैसा ही एक नंद गांव बनने जा रहा है गुजरात की धरती पर। यह है हमारे संत जिनके आह्वान से 52 करोड़ की जमीन। हम तो कई बार ऐसे सोचते हैं, अभी अभी मैं पता कर लूंगा, हम सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो इतना ही कह रहे हैं तो चलो 10 रुपए निकाल दें। ऐसे मजबूरी से नहीं निकालें, दिल खोल करेंगे निकालेंगे तो गौ माता आपको दिल खोल कर देगी। क्योंकि ये जो पुण्य का जो पैसा है ये पुण्य में जाता है, तो हमारा जीवन सफल है, मनुष्य जन्म में आना सफल है। और ये एक पैसा ये खरी कमाई ही, जिसके पास खरी कमाई होगी ना वही गोदान कर सकता है। और गौ माता हर किसी का दान भी नहीं लेती है।
गौ माता उनको याद करे जो लोग निराले होते हैं। गौ माता उनको याद करे जो लोग निराले होते हैं, और गौ माता के लिए वो दान करे वो किस्मत वाले होते हैं। जिसकी किस्मत है वो ऐसी आशा है कि 10-15 दिन के अंदर ये शेड तैयार होना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुर करेगो। बोल गो माता की। कदी कदी गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसा को कर। एक बात है कि नरसिंह भगत ने 14 करोड़ परमार्थ में लगाया, तो भगवान द्वारका नाथ ने 14 करोड़ का 4 गुणा करके 56 करोड़ का मायरा भर दिया था। तो ये जो आप दे रहे हो ना, नहीं तो आप हमें चाहिए, नहीं इन किसी को चाहिए। ये अभी तो वर्तमान में गौ माता के लिए ही करना है। और गाय बचेगी तो हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा। और देश बचेगा तो हम सब ये सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, समाज बचेगा। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो पहले 5 अंग है, गंगा, गायत्री, गुरु और गौ माता और गीता। ये 5 में से एक भी अंग कमजोर है तो समझ लो हमारा हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। और 5 मजबूत है तो कोई हिंदू धर्म पर आंख उठा करके नहीं दे सकता, कोई हाथ नहीं उठा सकता। पर हमारी कमजोरियां हैं कि हम गीता नहीं पढ़ते, हम गीता नहीं सुन पाते, हमें समझ ही नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने में लगे। संस्कृति पढ़ो, हमारी संस्कृत जो है देव भाषा है उनको हम भूल गए। वे गीता पढ़ो। और गुरु माने संत आगे, यही हमारे सतगुरु है। आज संतों को देखा मैंने, एक वीडियो आया 2-3 दिन पहले, किसी दुराचारी ने महात्मा की जटाएं काट दी। ये आप देख रहे हैं, अभी छोटी सी बात के ऊपर हमारे उदयपुर में कितनी बड़ी घटना हो गई। ये क्यों इन लोगों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग जागे नहीं। और जिस दिन हिंदुस्तान जाग गया उस दिन पूरी दुनिया तमाशा देखेगी कि ये हिंदू क्या होते हैं। ये हम लोगों की थोड़ी कमजोरियां, छोटी बातों में हम अलग अलग भटके पड़े हैं। हम सब एक हो जाएं और राष्ट्र के लिए और गाय के लिए एक हो जाए तो ये हिंदुस्तान गोकुल एक नहीं, पूरा भारत गोकुल बन जाए। पूरे भारत में जो है गाय माता विचरण हो और ये गाय माता ये राष्ट्र माता घोषित हो जाए। जब हिंदू एक हो जाएंगे तो ये भारत माता में ये गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, हम सबको एक होना पड़ेगा। एक ये तो मैंने छोटा सा आह्वान किया है, एक छोटी सी मैंने 2 शब्द आपको कहे हैं एक शेड के लिए। शेड कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अभी गौशाला में एक ही भगत ने 11 लाख रुपए देकर के शेड बना दिया गौ माता का। और 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते में, मैंने महाराज जी से भी बात करी थी। महाराज जी बोल रहे मिस्त्री उधर लगे। फिर मैंने कहा कि धरती पे क्या मिस्त्री नहीं है? मैंने 1-2 मिस्त्रियों को फोन किया, बोले महाराज अगर गाय का काम है तो हम बोली भूखी सेवा करने के लिए तैयार है। और महाराज निवाई क्षेत्र में मिस्त्री आ गए और 7 दिन 1 हफ्ते में, मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। महाराज जी ने 10 दिन में बनाया होगा तो हमने कहा 1 हफ्ते में बनाना चाहिए हमको। और ये बहुत अद्भुत एक शेड बना है 120 बाई 60 का। तो मेरी आंखों में बार वही शेड आ रहा है। और उस शेड में बैठ करके सत्संग, कल अमावस है हमारी, तो वहां सत्संग होने जा रहा है।
तो मैं निवेदन करूं, अब की बार सत्संग हो तो यहाँ भी बड़े सारे शेड के अंदर सत्संग हो। किसी को भीगने की जरूरत नहीं है। भीगे तो हरि नाम में भीगे, भीगे तो हरि रस में भीगे, भीगे तो सत्संग में भीगे। ओड चुनरिया में तो गई रे सत्संग में, सावरियो भिगोई माने गेरा गेरा। तो हरि रंग में भीगना है महाराज। तो आप सब लोगों को आह्वान करता हूं, यहाँ के भामाशाहों को, कि आप लाख रुपए से तैयारी करिए और गौ माता के लिए जल्दी सेट बढ़ना चाहिए। इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। जब तक शब्द कलेजे में नहीं उतरता, चोट नहीं पूछती ना, तब तक हिंदू जागता नहीं है। इसलिए चोट पूछा रहा हूं, लाग्या लाग्या बाण मारे शब्द गुरारा, घायल होवे जारी ये बाता। शब्द जब कलेजे में लगता है तो आर पार हो जाता है। और मैं चाहूंगा यहाँ के भामाशाहों को, और यहाँ नहीं बाहर भी यूट्यूब के माध्यम से भी सुन रहे होंगे, बाहर विदेशों में भी बैठे होंगे और प्रांतों में भी बैठे होंगे, उन सब गौ माता के सेवकों को आह्वान करूं कि जल्दी इस भेरूपुरा गांव की इस धरती पर जल्दी बहुत बड़ा शेड बढ़े और उस शेड में बैठ करके फिर पुनः संत पधारे और जोरदार आयोजन हो। या आयोजन क्या, या तो भागवत कथा होनी चाहिए, गो भागवत होनी चाहिए। 7 दिन तक ऐसा आयोजन रहे तो ये गौ माता के लिए मुझे लोग सारे शेड में खड़े हो गए, माताएं सारी शेड में खड़ी होगी, गाय बाहर भीग रही है। तब मन में आया कि यह शेड होना चाहिए ताकि न तो गौ माता भीगे न हम भीगे, और भीगे तो हरि नाम से भीगे, हरि रस से भीगे। फिर कहूंगा, ओड चुनरिया में तो गई रे सत्संग में, अब सावरियों भिगोई माने गेरा गेरा रंग। बोल गौ माता की, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो गौ माता की, गौ माता की। संत गुरु महाराज देश में अटे मीठा बोले, मोर बोले, ओ सांवरा मोर बोले। अगर आप लोग ऐसे गाते रहोगे तो अगली बार मुझे आने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही गा लोगे। सावरिया मारा देश में मीठा बोले मोर, मीरा ने गिरधर मिल गयो, यो मिल गयो नंद। अरे चूल्हा की आग हो तो, ये चूल्हा की आग हो तो पानी से। महाराज कह रहे थे एक चिड़िया आग बुझा रही थी, आज हम सबको आग बुझानी है। इंद्र देवता ने तो बुझाई थी, और अब हमको गौ माता के लिए सबको तैयार होना है। मुझे एगो बहुत बड़े भामाशाह सामने आ रहे हैं बार बार, जिनके एक मुझे कोई मिले थे, बोले सबके सभी वायुसेना में है, एयरलाइंस में है, पता नहीं कहाँ, और वो भी रिटायरमेंट है। क्या नाम है उनका? है बिशन सिंह जी, बिशन सिंह जी शेखावत, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन। एक बार जोरदार तालियां, तालियां बजेगी तब वो आएंगे। बिशन सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आइए। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है,
कहाँ जा छुपे ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे। विशेष सिंह जी आई गए मेरी आवाज सुन करके, एक बार जोरदार तालियां विशेष सिंह जी के लिए। और विशेष सिंह जी इन्होंने गोदान कर दिया क्या? अभी तक कर दिया? कितना किया मुझे बताओ मंच संचालक जी, कितना गोदान किया? 31,000। ये तो था नहीं है, जोड़ा के लिए करियो। हाँ बोली माने मती करियो, पर गोदान तो मोटो होना चाहिए। कहीं तो 31,000 शुरुआत करी बना। हाँ गुरुदेव जितने भी 31,000 वाले सबको ही बुला लो फिर। हाँ मैं बुलाता हूँ। अभी 51,000 हो गए, एक बार जोरदार तालियां। अभी तो 51 हुए। देखिए ये भामाशाह है और 1 महीने की तनख्वाह दी। वैसे तो गौ माता के लिए 1 साल की तनख्वाह होनी चाहिए, 1 साल की तनख्वाह होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे कर रहे हो ना तो मेरे पास आ जाओ भाई। 270 गौ माताओं को रखता हूं तो एक आपको भी रख लूंगा। हाँ पर हाँ, अरे मुझे विश्वास है। अच्छा मैंने भी कमजोर आदमी को नहीं पकड़ा, यहाँ के क्षेत्र के माने हुए व्यक्ति को पकड़ा है। और मुझे पता है कि आप किससे प्रेरणा लेकर के पता नहीं कितने गो भक्त गोदान करने के लिए तैयार कर। एक बार जोरदार तालियां बना के लिए। अच्छा बताऊं आपको, जननी जने तेरो जन के दाता के सूर, जननी जने तो एरो जन के दाता के सूर, नतर री जो बाजड़ी तू मती गमावे नूर। तो माँ जन्म देवे तो कोई दातार को या कोई ऐसे संत को जन्म देना जिस राष्ट्र की सेवा करे और गौ की सेवा करे और दुनिया में नाम करे, ऐसे संत को जन्म देना। या कोई दातार को देना या फिर कोई सूरवीर को जन्म देना जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप को न्योछावर कर दे, उनको जन्म देना। यार का कर्म खोड़ना ने जन्म मत दे दीजिए, थैलिया पीर नालिया में पड़ी रहे। बोल गौ माता की, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। एक भजन के बीच में 31 से 51,000 एक और हो गए महाराज श्री। एक बार जोरदार तालियां, बोल गौ माता की। बना अब 51 से 1 होगा तभी फिर 51 से 1 हो जाएगा। अच्छा ये सारा गौ माता के लिए। अरे 51 और 1 और 2 और 5 लाख का कोई मतलब नहीं, हमने तो पूरा जीवन ही दे दिया है। क्या बात है, पूरा जीवन दे दिया गाय के लिए। जिएंगे तो गाय के लिए और गाएंगे तो गाय के लिए और बोलेंगे तो गाय के लिए। तो बाप हमारा तो जीवन ही गाय के लिए है। आपको तो अपनी सफल कमाई में से गोदान करना है। इसलिए मैंने कहा तेरी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी सफल कमाई वही है जो गाय के लिए काम आ जाए या फिर राष्ट्र के लिए काम आ जाए, वही सफल कमाई है। नेत्र महाराज अब तो अमेरिका भी घबरा रही है, आग लाग रही बैठे, कोई बुझा बोलो को नहीं, सिंगल पिंगल का बैठे लोग पिघल रहा है, गर्मी पड़ रही, अड्डे तो बरका बरस रही और बड़ा आग बरस रही है। ये बरसात क्यों बरस रही है? क्योंकि ये भारत माता है और माता सबको पालती है। क्यों पालती है? क्यों साक्षात गौ माता धरती माता का अवतार है, इस धरती माता पे विचरण करती है तो फिर इंद्र देवता बरसात करते हैं। लोग अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक भजन बोल दूं फिर कुछ बोलता हूं क्योंकि मेरे अमाउस है, कल वहां कार्यक्रम है गौशाला में, मैं तो भूल जाता हूं बोलता बोलता। पर कोई बात नहीं, ये भी वो भी गौ माता मेरी है तो यह भी गौ माता मेरी है, इसलिए इन गौ माता के लिए बोल रहा हूं। आप सब लोगों को आह्वान करूं कि आप जल्दी सेट बढ़ेगा तभी से बनेगा जब अपने गोदान को आप बढ़ाइएगा। बोले गौ माता की।
मेरा तो आवाज निकलते निकलते दोनों हाथ खड़े हो गए, आपका हाथ ही खड़े नहीं हो रहे। इसमें कोई पैसे थोड़ी लग रहे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो भारत माता की जय हो, गौ माता की। जय हो। बलबीर जी आप है क्या? बलबीर जी मंडी तलाई 51,000 रुपए। एक बार जोरदार तालियां बलबीर जी के लिए, इनके माता पिता के लिए। देखिए मैं चाहूंगा एक फूल माला पहराए उन बन्ना को भी और इनको भी, और जोरदार तालियां होनी चाहिए जो 21,000 से 51,000 में तब्दील हो गए। और ये तो सेठ जल्दी कल से काम चला दो। बना जी, बना जी आप आओ। बना जी कहाँ गए? वो विष्णु सिंह जी आओ, एक बार ऊपर आओ। सब संत आह्वान कर रहे हैं ऊपर ऊपर। ये मत बुला रही था ना डबल करवा के लिए। बोल गौ माता की। मेरे पास सफेद होता तो ये भगवा तो कैसे दे दो बाबा जी नमन जाओ। एक बार जोरदार तालियां दोनों भामाशाहों के लिए। एक और बोले थे 51,000 कौन? हाँ ये यही 51 31 वाले और जाग जाओ भाई। 31 वाले 51 जल्दी कर सकेंगे। हाँ अरे चूल्हा की आग हो तो पानी से मारा काम करी आग बुझई को दे पीछे छोड़ा राम बनई को दे। तेरा हाथ मेरा दरगाह गुरु महाराज की। गुरु बिना ज्ञान मिलई को, मारा बच्चे छोड़ा राम मिलई को दे। गुरु बिना ज्ञान मिलई को दे। थारा थारा दिलडारी बाता बचई को दे। गुरु बिना ज्ञान मिलई को, थारा दिलडारी बाता बचई को दे। गुरु बिना ज्ञान मिलई को दे। बच्चे छोड़ा राम मरई को, तारा गुरु बिना ज्ञान मिलई को दे। बच्चे छोड़ा राम मिलई को दे।
जोड़ा राम मिलई कोने सावरियो पे थोरे मन प्यार बनकर सेठ सावरियो वो धज बज सजा उड़े दरिया की लांबो छोड़ो रावड़ियो मारा काल जारी आग बुझई कोने बच्चे जोड़ा राम मनई कोने मारा काल जारी आग बुझई कोने बच्चे जोड़ा राम बच्चे जोड़ा